कृष्णा। आज का गीता सेशन में सबका स्वागत है। और आज का दिन बहुत बोलते हैं ना, बहुत अनुभव से भरा हुआ है, वंडरफुल है, क्योंकि कल हम लोगों ने एक अद्भुत एक्सपीरियंस किया। कल बीइंग संडे, और मैं धन्यवाद करूंगा अनीता और कल्पना का कि उन्होंने इंसिस्ट किया महावीर महाअवतार नरसिम्हा का मूवी देखने के लिए। और कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा रहा सबका, कि हम लोग को कैसे भी परफेक्ट, इतने शेड्यूल बिजी में भी हम लोग को टाइम निकल के दोपहर का शो मिला। हम लोग सब अपना काम कंप्लीट करके शो देख के 4 बजे तक हम फ्री हो गए फिर से। बहुत ही परफेक्ट। और परमात्मा का भी एक मैजिक रहा, क्योंकि शो मूवी टाइम में रात का हम लोग को मानता कि 7:45 का इवनिंग का होता है, तो हम लोग वो हिसाब से प्लान करते, कुछ हो नहीं रहा था, समझ में नहीं आता कैसे होगा। पर फिर देखे तो दोपहर का शो मिल गया। अगेन अनीता ने मुझे इंसिस्ट की कि दोपहर को जाकर देखो, सब सैटरडे को शायद हो जाएगा, और मैं गया तो दोपहर का मिल गया। तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा, और इन लोग के इंसिस्टेंस की वजह से हम लोग कल मूवी देखे। एंड इज़ अ वंडरफुल मूवी, सबको जाना चाहिए, देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने जैसा है। एंड स्पेशली भक्ति में अगर हनुमान जी के बाद कोई है तो प्रहलाद ही है, उनके टक्कर में। बाकी बहुत ही वंडरफुल मूवी रहा। और एक्सपीरियंस ऐसा मूवी में ही, वो डायलॉग्स इतने अच्छे हैं, स्पेशली 2-3 मोमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ मैं भक्ति को अनुभव कर पाया कि भक्ति जब पीक पे होती है तो परिशुद्ध प्रेम क्या होता है, भक्ति से वो हमें समझ में आता है। भक्ति का महत्व हमको मालूम पड़ता है ना। और भक्ति और श्लोक 33 जो मैं अभी फिर से रिवाइज करूँगा, और 33 इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश को, एक बार अगर वो फिर से पढ़ सकता है तो 33 को, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी कि वो श्लोक 33 पढ़े। तो एक बार फिर से श्लोक 33 हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो ये 33 श्लोक में जो लिखा है वो सब कुछ मुझे ऐसे अनुभव कि मैं देख रहा हूँ चीज़ होते हुए। किसमें? प्रहलाद में। प्रहलाद वाकई में निमित्त मात्र जो बोलते हैं ना, इतना अद्भुत मूवी था, इतना अद्भुत उसमें वर्डिंग्स थे। एंड दैट अनुभव जो मेरे लिए बहुत प्यारा था, स्पेशली एक दो मोमेंट था मेरे लिए, वो ऐसा मोमेंट था कि भक्ति को मैं फील कर पाया। प्रहलाद की भक्ति को आई थिंक नॉट इक्वल, बट कुछ हद तक तो मैं फील कर पाया। वो कुछ हद भी मेरे लिए बहुत, मेरे लिए तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि भक्ति की पीक तक कैसे जाया जाए। एंड श्लोक 33 हमको हेल्प करता है उसमें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को श्लोक 33 एक बार पढ़े उसकी इच्छा अनुसार। तो प्रार्थना हाँ, प्रार्थना कर। प्रार्थना पहले कर लेते हैं। थैंक यू ध्रुवेश, ऐसे ही मददगार बनना हमें एक दूसरे का, क्योंकि ये सब प्रार्थना से चालू करना, क्योंकि इतना अनुभव परमात्मा हमारे साथ है तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन प्रार्थना से क्या होता है, हमारे एफर्ट्स कि हम इंस्ट्रूमेंट है, वो हमको हमको तो हम परमात्मा ने हमको दिया है हमारे कर्म पे। तो प्रार्थना से मुझे हेल्प होता है कि मैं निमित्त बनने का उनसे प्रार्थना करता हूँ, हमेशा खुद को याद दिलाना कि वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, तेरा तुझको अर्पण, हम इंस्ट्रूमेंट है, क्या निमित्त मात्र। ठीक है। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, हृदय के पास, और हृदय की गहराई से परिशुद्ध प्रेम से और पूर्ण भक्ति से, भक्ति ऐसी प्रहलाद जैसी, और भक्ति शक्ति और संकल्प ऐसी हनुमान जैसी। 5 साल का बच्चा में जो भक्ति की शक्ति है वो हमें क्यों नहीं है। परमात्मा हमें आशीर्वाद दे कि हम कण कण में भक्ति आपके लिए निर्माण कर पाए। जिस तरह प्रहलाद को हर क्षण आपने आशीर्वाद दिया कि हर क्षण वो आपको देख सके, आपके भक्ति में लीन हो सके। और आप दयालु, हमेशा हमारा मंगल सोचने वाले, आपने एक सेकेंड में उनको शक्ति प्रदान की। तो हम भी आपके बच्चे, हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करके हर क्षण हम आपको याद कर सके, आपके निमित्त मात्र बने, हर जगह आपको देख सके, सत को देख सके।
अपूर्ण समर्पण से ज्ञान स्वरूप बने, खुद का और औरों का मंगल कर सके। हाथों का घर्षण करें, इस ऊर्जा को आंखों पर लगाते हुए लगे। ओम श्री गणेशाय नमः। तो भक्ति की शक्ति, प्रहलाद की शक्ति थी वो, भक्ति की अद्भुत अद्भुत शक्ति। स्वयं नरसिम्हा अवतारी प्रहलाद के भक्ति के लिए हुई थी। अद्भुत है वो भक्ति, अद्भुत है वो शक्ति। तो ऐसे भक्ति से सिद्धि, भक्ति से शक्ति, शक्ति से सिद्धि बोलते हो, वो देखना है तो ये मूवी देखना है। उसमें हमको थोड़ा आइडिया लगता है कि मूवी में कोशिश एनिमेशन की वजह से काफ़ी कुछ दिखा पाए ना, फिर भी उसका लिमिटेशन है। परमात्मा के पूरे ऐश्वर्य को दिखाना एनिमेशन भी इम्पॉसिबल है ना। अपन कुछ हद तक उन्होंने जस्टिफाई किया, एटलीस्ट हम वो फील तो कर सकते हैं। उस अनुभव 2 क्षण में मुझे जो अनुभव हुआ, दो इसमें, वो अनुभव के लिए मूवी मैंने हैट्स ऑफ है। तो बाकी हर एक को अलग अलग चीज़ पे अलग अलग अनुभव, पर ओवरऑल मूवी इज़ वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग। तो पर 2 मोमेंट तो मेरे लिए डिवाइन था। तो धन्यवाद ऐसे मूवी बनाने के लिए, ऐसे लोगों को, इस्कॉन का धन्यवाद, इस्कॉन के भक्तों का धन्यवाद जो उन्होंने ऐसी मूवी बनाई। ठीक है, और जो जा सकते ज़रूर जाके देखें। ठीक है, जो नहीं जा सकते तो OTP पे जब भी आएगा मौका मिले ज़रूर देखें, है ना। तो मैं, और श्लोक 33 से कैसे रिलेट होता है तो हम देखेंगे। और मैं 33 एक बार ध्रुवेश की वजह से उसकी इच्छा थी तो पढ़ने बोलूँगा, तो उसको रिवाइज करते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्रुवेश को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो श्लोक पढ़े। श्री गणेशाय नमः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुभुङ्गकक्ष राजं समृद्धम्। मयैवेते निहतः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अद्भुत है, देखिए श्लोक 33, निमित्त मात्रम। सबसे अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो निमित्त मात्रम है। और कल प्रहलाद में वो दिख गया मुझे। प्रहलाद हर चीज़ सिर्फ निमित्त मात्र ही कर रहा था, हर चीज़। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो सोच रहा था कि मैं करूँगा। वो बोला मैं परमात्मा का भक्त हूँ। और यहाँ तक कि लोग उसको बोल रहे थे, वो क्या मिलने वाला है, तेरे पिता इतने पावरफुल है, हर कोई उससे डरते, देवी देवता डरते, और कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा भगवान, समझ में नहीं आ रहा। इतने लोग मर गए, इतने लोग खप गए, और तू विष्णु विष्णु करते बेटा, तेरे भी जान के लाले पड़ेगा, तो क्यों इस चक्कर में पड़ा, कौन तेरे को बचाने आया। तो बोले वो बचाने आए नहीं आए, वो मुझे मिले, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं तो तुझ एक असुर का बेटा हूँ, मुझे मिलने क्यों आएंगे परमात्मा। मैं भक्ति से कर रहा हूँ, आप लोग मार मार के, मैं शरीर को मारूंगा, आत्मा को तो ही ना मार सकते। मैं मेरी भक्ति में लीन हूँ। तो बोलते क्यों, ऐसा क्या है, तू क्यों छोड़ नहीं देता है। बोलता मैं क्या करूँ, मेरे वश में ही नहीं है। जैसे लोहा लो चमक को चिपकता है, वैसे मैं उस लोहा को तुम बोल सकते हो कि लो चमक को मत चिपको, वो अट्रैक्ट होगा ही। वो उसका धर्म है ना लोखंड का कि लो चमक को चिपके। तो वैसे मैं ऑटोमेटिक, मेरे वश में ही नहीं है बोल रहा है। सोचो भक्ति की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अपार शक्ति है भक्ति की। एक प्रहलाद ने तो मेरे को हिला के रख दिया, वो भी इसके मूवी के एनिमेशन से मैं बोल रहा हूँ कि कोई स्टोरी राइटर ने उसको जितना उसके समझ के हिसाब से प्रहलाद की भक्ति को दिखाने की कोशिश की, उसी में हम रम जाते हैं। तो एक्चुअल प्रहलाद की भक्ति क्या होगी, उसके खुद के पिता इसको बहुत प्रेम करता है, आदर करता है, और बोल भी रहे कि मैं अपने पिता का आदर करता हूँ, पर आप तो मेरे इस योनि के पिता हो, शरीर के पिता हो, मेरे परम पिता, हर योनि के पिता आप मेरे, और आपके तो परम पिता परमात्मा ही है ना। तो उनसे मैं कितना प्यार करता हूँ, सोचो जब मैं आपसे इतना करता हूँ तो उनसे कितना करना चाहिए मैं। तो आप, और सीधा ओपन उसको बोलता है कि आप भी छोड़ो ये लत, परमात्मा तो वो दयालु, आपको माफ़ कर देगा। सोचो ये उसके जान पे बंधा है, वो सब बोल रहा है राजा को।
सब पूरी दुनिया कांपती है उससे। एक 5 साल का बच्चा, अद्भुत है। तो वो श्लोक 33 में हमने देखा कि क्या अब इसमें तो किस तरह हो, इसमें जैसे हमने देखा परमात्मा क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को उठो। और अर्जुन का कन्फ्यूजन क्या था, जैसे हर एक का कन्फ्यूजन, मैं कर रहा हूँ ना, मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, मेरा परिवार, इसको मैं नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? क्या भगवान क्या पगार देने वाला है? क्या भगवान का खाना देने वाला है क्या? जब मैं काम पे नहीं आऊँगा तो पगार क्या परमात्मा मंदिर में मिलेगा? कहाँ मिलेगा मेरे को वो बता। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, मेरे को पूछते हैं क्या काम पे नहीं जाऊँ तो पगार कौन देने वाला है? भगवान देगा क्या? सोचो, अभी ऐसे लोगों का क्या जवाब दे? तो वही इस श्लोक में मिलेगा। परमात्मा क्या बोल रहा है कि उसको, अर्जुन को नहीं बोल रहे तू बैठे रहे, तेरे को मैं मुंह में खाना डालूंगा, ये नहीं बोल रहे। उसको ये बोल रहे कि तू उठ, उठ और लड़। क्यों लड़? क्योंकि तू बोला ना कि तेरे को यश चाहिए ना। वो बोल रहा था ना, यश मेरे को नहीं चाहिए, मैं क्यों यश के लिए, मेरे को, मैं मेरे पितामह को मार के मेरे को यश ऐसे मिल के फ़ायदा क्या है? ऐसा यश, ऐसा ज़मीन, ऐसा राज्य, ऐसा फेम, ऐसा लाभ, जो भी लाभ मेरे को मिलने वाला है वो सब, और क्या कॉन्कर, ऐसा जीत किस काम का? ऐसे शत्रु को मार के मुझे मिलने क्या वाला है? कि मेरे भीष्म पितामह को मार दूं, मेरे गुरु को मार दूं, मेरे मित्र दिख रहे, मेरे भाई दिख रहे, सब उनको मार के मेरे को मिलेगा क्या? ये सब राज, ऐसे राज को मैं टुकराता हूँ बोल रहे। तो परमात्मा क्या बोल रहे, ये सब तू उड़, ये सब तू उधर राज्य, ये सब तुझे मिलने वाला है, अपन ये सब माया है, ये सब मेरी रची हुई माया है। सोचो यानी जो भी, यानी प्रहलाद कितना सही कर रहा है, वो सबको माया ही बोल के देख रहा है, सब माया है, सब टेम्पररी है। इसको इम्पोर्टेंस इतना देना कहाँ की अक्लमंदी है? कहाँ की अक्लमंदी है? वही वो बहुत इम्पोर्टेंस को सही ढंग से देखो। उसको बोल रहे उठ, ये सब तेरे को मिलने वाला है, पर ये सब जो तू टुकराना चाहता है माया ही ऐसे भी तेरा नहीं है, ये क्षण मात्र के लिए तुझे मिलेगा। किसी का आज तक इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, आज कौन दिखते हैं हमको राजा महाराजा? आज जो भी गद्दी पे बैठे उनके पहले कौन थे? और आगे भी वो कितने दिन रहने वाले, कितने महीने, कितने साल रहने वाले, किसको मालूम? पर गद्दी मिलते तो ऐसी अकड़ हो जाती हो, तो गद्दी छोड़ो, बड़ी बड़ी मैं देखता हूँ सोसाइटी में, छोटे छोटे सोसाइटी में देखता हूँ 30-40 रूम का सोसाइटी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रूम की सोसाइटी होते हैं। पहले तो ना करेगा, अरे सेक्रेटरी मुझे नहीं बन, कोई भी सेक्रेटरी बनने को ना रेडी नहीं होता है, और जो सेक्रेटरी वो छोड़ने को रेडी नहीं होता। क्या मालूम क्या बात है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को यही चल रहा है, पहले सब ना बोलेगा, बन जिधर सेक्रेटरी बन गए फिर 15-15 साल वही रहता है, कोई बनने को तैयार नहीं होता। और जो है वो छोड़ने को तैयार, जो पकड़ लेता है ऐसा पकड़ लेता है, और उसके बाद उसका जो अकड़ रहता है, अरे बाबा, पूछने की हद नहीं। सिर्फ सेक्रेटरी, सोसाइटी के सेक्रेटरी खजे, इसके कुर्सी में जो नशा है, तो सोचो बड़े बड़े कुर्सी में क्या होगा। ये ताज्जुब की बात है, मुझे समझ में नहीं आता है क्या लोगों को क्या होता क्या है, मेरे को समझ में क्या चलता है दिमाग में। यही तो बोलते हैं, अगर साधक नहीं बनो ना, साधक बनने के बाद ही क्लियर, नहीं तो ये क्लियर होगा ही नहीं। ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, ये हमको समझ में नहीं आएगा कि कैसे लोग बन जाते हैं, हमको समझ में नहीं आएगा। वो लालच, वो माया, माया भी बहुत बलवान है ना। योग माया जो बोलते हैं बहुत बलवान है, तो उसको योग से ही फेरा जा सकता है, योग साधक ही कर सकता है। और योग ने तो जो कर रहे हो, साधक नहीं बने तो आसन ही करते, आसन को योग बोल रहे हैं, आसन को हम योगा करते, क्या करते, आसन करते। कौन सा आसन, नाम वाम सब परफेक्ट बोलेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स होगी, सब भौतिक बेनिफिट ही दिखता है हमें, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं हमें। तो वही बेनिफिट उनको चाहिए भी, उसके अलावा तुम बोलेगे अरे तुम स्थिरता, मन स्थिर होगा, बोले वो सब क्या करने का? मेरा फिटनेस का क्या होगा? मेरा पेन जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरा मसल डेवलप होगा कि नहीं होगा? मेरा रंग क्लियर होगा कि मैं गोरा बन जाऊंगा क्या? मैं सर पे बाल बढ़ जाएगी क्या? मैं आँख आँख तेज हो जाएगा क्या?
मेरा नाक नक्शा सही हो जाएगा क्या, मैं अच्छा दिखूंगा क्या, बस ये सब भौतिक स्थूल बॉडी। उसके ऊपर की जो सुपीरियर बॉडी के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है। बोले कि प्राण में कुछ क्या, प्राण में क्या लगा के रखे हुए हैं, वो सब प्राण में कुछ सुनेंगे तो चुप बैठे के बाद में बोले क्या इतना पकाते हैं, प्राण में कुछ नहीं, में कोई कौन सा आदन दबाने के बाद। ऐसे ऐसे लोग हैं। पूरा 100% क्योर होना ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इधर ही है। जो उनको चाहिए वो चाहिए, जो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उनके हिसाब से वो सब मैनिपुलेट गए। कभी राज्य के लिए दुनिया को मार डालेंगे, और मुंह में कभी बोलेगा ऐसे राज्य में लेके करूं क्या, और वही राज्य के लिए खून खराबा होता है, वही राज्य वैसा बोलता है मैं लेके करूंगा क्या। वो इसको बोल रहे तू सिर्फ निमित्त मात्र है, सब माया है। ये मेरे को चाहिए नहीं चाहिए उसका कुछ बात ही नहीं है, तो वो चाहिए नहीं चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये माया ही है वैसे भी, किसके हाथ में टिकने नहीं वाली। तेरा काम है सिर्फ निमित्त मात्र, तू निमित्त बनेगा कि नहीं, तू निमित्त किसका बनेगा, धर्म का, धर्मात्मा धर्म का बनेगा क्या अधर्म का बनेगा। दो में से एक रहता है। तुम बोलोगे नहीं मैं कुछ नहीं न्यूट्रल, तो ऐसा नहीं होता है। कोई कोई लोग बहुत स्मार्ट रहते हैं, लड़ते ही नहीं है, बोलते मैं लड़ूँ ही नहीं ना, मैं ध्यान ही नहीं दूँ तो मैं वो करना है, मैं चुप बैठ जाता हूँ, मैं तो ही ना कुछ कर रहा हूँ। अरे अपन को नहीं पढ़ना है उसमें। अरे जिधर तुम बोल के वहाँ से निकल गए, वही वही अधर्म हो गया, तुम अधर्म का साथ दे। कुछ नहीं करना मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बच गए, कुछ नहीं करना भी अधर्म ही है। तो इससे अच्छा निमित्त मात्र हो के को, या तो परमार्थी हो के करो, है ना। निमित्त मात्र में क्या होता है, मैं परमात्मा के कार्य में, मैं मेरे हाथों से परमात्मा कार्य कर रहा हूँ। परमार्थी क्या होता है, परमात्मा ही आपके थ्रू कर। यही फर्क है कृष्ण और अर्जुन में। अर्जुन एफर्ट्स कर रहा है कि मैं निमित्त मात्र होकर कार्य करूं, और कृष्ण एफर्ट्स भी नहीं कर रहे, वो एफर्टलेसली परमात्मा ही उनके थ्रू कार्य। हो तो बैठ के बिल्कुल एफर्ट्स कुछ है ही नहीं, हो तो बैठ के सिर्फ दृष्टा बन के देख रहे परमात्मा कार्य करते। तो हम निमित्त ही नहीं बनना चाहेंगे तो बाकी का तो उसको समझ ही नहीं पाएंगे क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब हमको समझना है। कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, हमको मैजिक भी दिख रहा है, हमको कुछ कुछ डेंजरस चीज़ें भी दिख रही है। आज देखते हैं वर्ल्ड अराउंड में, रशिया में अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, चाइना में फ्लड हो रहे हैं, स्पेन में फ्लड है। और फ्लड है तो छोटा मोटा नहीं, ऐसे बड़े बड़े फ्लड है। और सुनामी एक्सपेक्टेड है। रशिया में 8.5 स्केल का अर्थक्वेक हुआ है, मैसिव अर्थक्वेक। 8.5 बोले तो बहुत मैसिव होता है, तो उसके हिसाब से सुनामी क्या होगा। पर इंडिया को कोई खतरा नहीं है, वो सब उस तरफ है। तो अभी तक तो बोला नहीं है किसी ने कि इंडिया तक इतना डेवेस्टेटिंग इफेक्ट कुछ होगा इंडिया में। तो इसलिए इंडिया का डिसीजन जो था वॉर पाकिस्तान से ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, बहुत अच्छा था। नहीं तो ये जो बॉम्ब जो गिर रहे हैं उधर आसपास, उसी का नतीजा है। कंटिन्यू 2 साल से बम डालोगे आप, इधर से उधर, उधर से लाखों बॉम्ब बरसे उधर, क्या होगा ऐसी जगह में। ऊपर से एटमिक बॉम्ब यहाँ से वहाँ लेके जाना, छोटे छोटे बॉम्ब यूज़ भी किए, ट्रायल टेस्ट किए, कंटिन्यू उधर हो रहा है। तो वो सब, तो उसके तो वाइब्रेशन तो जाएगी ही ना कोर में अर्थ के। और वहाँ से कुछ भी हल्का भी हिला, मूवमेंट हुआ, तो हमारे पास ऊपर आते आते 8.5 तक चला जाता है। तो हमको ये सब चीज़ समझना चाहिए कि हमारा जो भी हो, हमारा जो भी हम करते हो नीचे तक, कोर तक नहीं जाए। डिस्ट्रक्शन भी इतना नहीं हो कि कोर तक जावे, वहाँ से जो रिप्लाई आएगा वो बहुत खतरनाक है ना। तो वो सब चीज़ समझना चाहिए हमको कि ये सब माया है, सब टेम्पररी है। पर एफर्ट जो हमारा कर्म का तो रिप्लाई आता है नहीं, हमको पता है ना, कर्म का लॉ अपनी जगह पे। तो हमको उसमें बहुत कॉशियस रहना, तो वही हमारे एफर्ट्स है, और उसमें हमको क्या करना है, निमित्त मात्र रहना। ठीक है, तो ये इसमें था श्लोक में कि निमित्त मात्र को इम्पोर्टेंस दिए थे। और निमित्त मात्र बोले क्या बोले, तू लड़, तू सिर्फ लड़, क्योंकि तू रण में कौशल है, तू क्षत्रिय है तू, और तू कौशल
प्राप्त। तेरे ऐसा कौशल युद्ध इधर कोई नहीं है, तो उठ और लड़ और निमित्त मात्र बन के लड़। और ये जो तू जो भी छोड़ने की बात कर रहा है वो मेरा माया है, तेरे को टेम्पररी मिल रहा है। वो मैं दे रहा हूँ तेरे को, मेरा ऐश्वर्य मैं तेरे को दे रहा हूँ, माया है वो टेम्पररी हो, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है ना। तो वो सब एंजॉय कर, वो सब सब पन तेरे को निमित्त मात्र हो कि तू कर कार्य कर। तो यही था श्लोक 33 में। और हम आगे बढ़ेंगे तो श्लोक 34 कौन पढ़ेगा? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दुरेश को कि श्लोक 34 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च कर्ण तथान्यान् योधवीरान् मया हतां स्वं जहिमा वितिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे समत्तान्। अद्भुत देखिए, अभी इसमें श्लोक में अगेन ये भगवान वाच है, कृष्ण वाच है। तो इसमें कृष्ण ने वही कंटिन्यू किया है कि सब कुछ को सब माया है। तेरा जो भी फेम है, जो भी तुझे मिलेगा वो माया है, सब टेम्पररी है। तो तुझे समझ में आएगा तूने जीता है, पर ये माया है ना, योग में हमें नहीं समझ में आएगा। परमात्मा हमें दे रहे, और परमात्मा दे ही नहीं रहे। परमात्मा क्या करते हो, जो भी हमको क्यों दे रहे, तो क्रेडिट भी हमको देना चाहते कि तू लड़ और तू सब क्रेडिट ले। वो सब क्रेडिट हमको देना चाहते। कैसे हम तुम बताइए? देखो श्लोक 34 इतना वंडरफुल है, तो इसमें परमात्मा सब क्यों करना चाहते हैं हमको दिखता इतना वंडरफुल, और रीज़न भी बता रहे, है ना। तो वही अभी तो बोले तू निमित्त मात्र है, तू कर और ये सब तू ले। क्यों? अभी इसमें डिटेल में बताएगा कि अभी वो बोल रहा है कि जब अर्जुन ये भी बोलता है कि मैं तो अपने द्रोण को मारूं क्यों, मेरे गुरु को, और उनको मार के जो पाप मिलेगा उसका भोगी कौन? मुझे वो सब नहीं भोगना है भाई। और मैं भीष्म पिता हूँ जो इतने धार्मिक इंसान है, ये भूल गया कि उनके पीछे क्या शक्ति है। कभी कभी ये कंफ्यूज होता है कि अर्जुन डर गया कि वाकई में मोह में था। कल लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है, अर्जुन डरा नहीं था, मोह में था, ये तो कंफर्म है। पर कोई कोई लोग ये भी बोलते हैं कि अर्जुन डर गया था। क्यों? तो ये द्रोण कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं थे, जो गुरु नहीं थे। आजकल तो देखते हैं ना, हर गुरु वो उम्र वाला हो जाता तो शिष्य उस पर भारी पड़ता है। पर ये एंशियंट टाइम, ये कोई डिवाइन गुरु थे, ये कोई ऐसे ऑर्डिनरी टीचर्स वगैरह नहीं है, कोच ट्रेनर्स नहीं है कि ये भाई वो शिष्य जवान हो गया तो वो कमज़ोर, बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया। ये गुरु ऐसे, इनके पास जो शक्तियाँ हैं वो अद्भुत है। और द्रोण कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु परशुराम थे, जो स्वयं अवतार में उनका ये होता है कि वो भी अवतार थे विष्णु। तो उनकी जो शक्तियाँ अपार थी, ऐसे गुरु के शिष्य द्रोण थे। परशुराम जी ने उनको हर 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 शस्त्र का विद्या दी थी। ऐसा कोई शस्त्र नहीं था कि उनको विद्या मान ली थी। द्रोण को हर शस्त्र का उनके विद्या थी, यानी हर शस्त्र वो जानते थे चलाना। उसके अलावा एक शक्ति और दी थी, वो हर शस्त्र को न्यूट्रलाइज कर सकते थे। तुम जो भी शस्त्र चलाओ वो तुमको आने से पहले, इधर गिरने से पहले वो ये हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो। जैसे हम देख रहे ना वॉर में, हम देखते हैं कोई कितना मिसाइल इसराइल पे छोड़ा, इंडिया पे कितने पाकिस्तान ने छोड़ा, पर इंडिया ने उसको हवा में उड़ा दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया उसको। तो ये शील्ड जो हमने तैयार किया अपने बॉर्डर पे, वो शील्ड वो आते हुए उसको प्रेडिक्ट कर लेती है क्या चीज़ आ रही है, उसका उसमें कितने उसमें कितना वेट का है, वो कितना उसमें एम्यूनिशन है, वो कुछ लेवल का रॉकेट है, उसका स्पीड क्या होता है, सब वो गेज कर लेता है वो शील्ड, और उसको उतनी ही वैल्यू से मारता है। तो इकोनॉमी भी बड़ी चीज़ है ना। हर चीज़ को मिसाइल से, छोटे बम को छोटे बम से, हर चीज़ को मिसाइल से फोड़ने आएगा तो मिसाइल भी उतनी होनी चाहिए ना, वो जो महंगा है ना। चूहे को चूहे से मारा, चूहे को चूहे जितनी चीज़ से, शेर के लिए अलग हथियार होगा, चूहे के लिए अलग होगा। उसी तरह सब इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग होता है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे इकोनॉमिक्स भी देखा गया। और पाकिस्तान भी वो स्मार्ट थी, वो क्या थी, चालू ड्रोन आता है ना, डुप्लीकेट ड्रोन, वो भेज देते कि भाई इंडिया का मिसाइल कम हो। पर इंडिया तो हम एक कदम आगे है ना हमारे साइड। वो ड्रोन भेज रहे चालू ड्रोन, तो हम भी उसको चालू ड्रोन से ही ठोक रहे थे, कोई मिसाइल से नहीं उड़ा रहे थे।
क्योंकि जहाँ उनकी सोच अधर्म की खत्म होती है ना, उधर धार्मिक लोग की सोच वहाँ से चालू होती है। तो उसी तरह कि द्रोण के पास जो ये थे, परमात्मा ने तो द्रोण बहुत अच्छे इंसान थे, उनको इतना इक्विप किया, उनको न्यूट्रलाइज करने की भी शक्ति दी थी। यानी भारत खंड कितना पावरफुल था सोचिए। यानी तो अब भी इन लोग ने बैलिस्टिक मिसाइल सब बनाए कि जो उसको रोक सके, उधर से मिसाइल आता है उसको इधर से शील्ड देखिए, फिर उसको उतना ही वैल्यू का है तो इतना इकोनॉमिकल को ध्यान देते उसको जाके उड़ा दे, उसको न्यूट्रलाइज कर दे ऊपर हवा में। तो यहाँ भी वो न्यूट्रलाइजिंग पावर ड्रोन के पास था। सोचो इंडिया खंड की शक्ति का आप अनुभव लो, वो आएगा ही नहीं, आप पे गिरेगा, इसको वहाँ का वहाँ न्यूट्रलाइज करने की शक्ति ड्रोन के पास थी। गुरु ड्रोन के ऐसे शक्ति वाले ड्रोन थे, कोई ऑर्डिनरी नहीं थे। और बाकी उन्होंने भी भीष्म, उसके बाद में भीष्म पितामह का बताया। भीष्म पितामह कोई ऑर्डिनरी थे, वन ऑफ द बिगेस्ट योद्धा एट दैट टाइम। उन भीष्म पितामह के वजह से ही दुर्योधन धृतराष्ट्र लोग टिके हुए थे, वरना कोई भी रहता भी ऐसा कमजोर लोग का काम ही नहीं था। कोई भी राजा के कैप्चर कर, सबको राज्य बढ़ाना है अपना। पर भीष्म पितामह के वजह से कोई उधर देख नहीं रहा था उनकी तरफ, धृतराष्ट्र की तरफ, दुर्योधन के कोई देख भी नहीं रहा था। उनको पता था धृतराष्ट्र को, जब तक भीष्म पिता है मैं राज्य को कोई हड़प नहीं सकता। मेरे बेटे का राजा बनेगा और भीष्म पिता हमारे रहेंगे तो मेरा राजा, मेरा बेटे को एंजॉयबल लाइफ, खाते पीते राजा बन के ऐश करे बस। ऐसे तो आज भी ऐसे हमारे पिता है ना, बच्चों को तो ऐश की ज़िंदगी देना चाहते हैं। फिर वो ऐश करता तो रोते, इतना क्यों ऐश कर रहा है, व्यर्थ में इतना क्यों पैसे, अपना जीवन सब व्यर्थ में क्यों खपा। अरे आपने तो चाहा ना ऐश की ज़िंदगी जिए। बोले नहीं नहीं मैं ऐश की ज़िंदगी, मैं तो सोचा था आराम। अरे आराम ही तो ऐश होता है ना, बिगैर काम किए आराम क्या ऐश ही है, बर्बादी की तरफ ही जाने वाले हो। कर्म पे ध्यान देना ही मेन है, निमित्त बनना ही मेन है। ये कब कब सिखाया अपने बच्चे को, वो तो कुछ सिखाया नहीं, धर्म नहीं सिखाया, कर्म नहीं, तो क्या सिखाया क्या आपने। कि खाने का इतना कमाओ कि खा सको, इतना कमाओ कि शादी कर सको, इतना कमाओ कि बच्चे पैदा कर सको, इतना कमाओ कि उनको फिर खाना कमाना सिखा सको, फिर वो बच्चे पैदा करना सिखाओ, फिर वो चलते रहे। अरे तो जानवर भी करते ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या जानवर नहीं खाते पीते, सब भूखे मर रहे क्या जानवर, सब खा रहे पी रहे मस्त है सब। क्या उन लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे, ऐसे ही कौवे दिखते हमको, ऐसे बिल्ली दिखते, सब अपना अपना बराबर अपना वंश चला रहे। अगर एक भी बिल्ली दिख रही है ना वंश तभी तो चल ही आ रहा है ना कोई। ये तो हमने इंसान लोगों ने अपनी मूर्खता से खुद का भी जीवन बर्बाद किया है जानवर बनकर। और कितने जानवर लोग का हमने एक्सटिंक्ट कर दिए। इंसानों को ऐसे हुआ, उन लोग तो अपने आप में सक्षम है। हमने एनवायरनमेंट को इतना बिगाड़ दिया, इतना पोल्यूटेड कर दिया, इतना टॉक्सिक कर दिया कि कितने प्योर जो प्राणी थे, जो क्रीचर्स थे, वो उसको झेल नहीं पाए, उन लोग सब खत्म हुआ। उसका पाप भी इंसानों को ही लग रहा है, हमें ही लगेगा। ये सब पाप हम कैसे फेडेंगे निमित्त मात्र बनकर। यही बताते कि जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, हमको लगता है ये सब प्लान में ही है परमात्मा के। उन्होंने हमें इतना रिस्पॉन्सिबल, इतनी शक्ति दी है क्रिएशन की, तो उसके पीछे भी उन्होंने कुछ सोचा होगा ना। उनको ये भी पता होगा क्या, वो उनके प्लान के हिसाब से हम चले गए तो कैसे पूरा कर्म का तो पूरा हमको दिया है, तो पूरा हम उनके हिसाब से चले गए इसकी गारंटी थोड़ी ना। तो उन्हें सब कैलकुलेशन करके किया, तो सब उनके उनके प्लान में है, सब कुछ उनके प्लान में। और वो प्लान हमको अच्छा सूट होगा कि नहीं वो हमको देखना है। अगर हम निमित्त मात्र बनेंगे तो हर प्लान, उनका प्लान हमको सूट होगा। अगर हम निमित्त मात्र नहीं है तो हम उस साइड में आ जाएगा, अधर्म के साइड में, तो हमारे लिए कुछ कुछ भी प्लान हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो श्लोक 34 में यही बता रहे कि द्रोण हो गए, भीष्म हो गए। भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु का था, जब तक वो नहीं चाहेगा उनका मृत्यु नहीं आ सकता। तो सोचो ऐसे इंसान को कौन आएगा सेनापति बन के वो सामने खड़े। तो ऐसे नहीं कि वो तीर खा खा के पड़े थे, ऐसे नहीं, उनके पास वो भी तीर चलाने जाते थे, वो भी उनके पास भी दुनिया भर के वेपन्स थे, उनके सामने कोई टिकेगा कौन। वो तो भीष्म पिता, फिर जयद्रथ,
चलो दहेज दत्त उनका, उनको भी एक गुण था। उनको क्या गुण था कि उनका सर किसने भी काट के जमीन पे गिरा तो जिसने काटा उसका सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उसको सर फिर से मिल जाए। सोचो, ऐसा जो भी इसका सर काटा और धरती पे गिर गया तो जो आदमी ने इसका सर काटा उसका सर गया। अभी इनको कौन सर काटने की हिम्मत करेगा बताओ। ऐसे ऐसे योद्धा थे, अभी इनको कौन हरा सकता है। पर ये सब मारे गए ना, क्यों हम देखेंगे। उसके बाद कौन, कर्ण। कर्ण भी कोई छोटे मोटे योद्धा तो होते थोड़ी ना थे, और उनके पास ऐसा एक शस्त्र था तो उनकी काफ़ी शक्तियाँ उन्होंने दाल में दे दी, काफ़ी शक्तियाँ उन्होंने सब दे के वो एकदम एक नॉर्मल इंसान जैसे ही खड़े थे, पर वो अच्छे योद्धा भी थे ना। और उनको एक अपूर्व शक्ति स्वयं इंद्र ने दी थी। उनको एक शक्ति का बांध दिया था जो एक ही बार चलेगा, और वो जो लक्ष्य पे भेदा है वो उसको भेजना ही भेजना है, और वो एक ही टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसने काय के लिए रखा था, वो शस्त्र को अर्जुन के लिए रखा था। यानी वो अगर चलाते तो अर्जुन का बच पाना इम्पॉसिबल था। इतना अद्भुत शस्त्र, अभी इतने सब होने के इसके बाद भी अर्जुन सोच रहा है कि मैं जीत जाऊंगा। ये तो कोई भी बोलेगा तो पागलपन है। तो सबको यही लगेगा डर रहा है, इंसान ऐसा बता रहा है कि मैं मार के करूं, कि एक्चुअल तो ये डर रहा है। अगर समझो तो वॉर रुक जाता, अर्जुन नहीं लड़ता, तो क्या कौन क्या बोलता उसको, ये तो ही ना बोलता अरे वाह अर्जुन क्या बात है, बीच वॉर से उसको रियलाइज हुआ, उसने वॉर छोड़ के सबको माफ़ कर दिया, कितना बड़ा आदमी है, वाह वाह वाह। ऐसा कोई बोलेगा? सब यही बोलेगा डरपोक नंबर 1 है वो। उसको मालूम है ना द्रोण के सामने टिक सकता है, तुम्हें किधर उसके जो हर वेपन को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये भाई साहब अर्जुन करेगा क्या? वो कितना ही बाण चलाएगा, हवे में न्यूट्रलाइज हो गया तो अर्जुन करेगा क्या? तो वो सब सोच के वो डर गया। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु, और इतने बड़े योद्धा है कि कोई उसके मुकाबला का है ही नहीं उधर। वो वॉर में पांच पांडवों के सामने जो भी उधर बाकी लोग थे, 5 पांडव ही उनके मुकाबले के, नहीं तो बाकी लोग क्या रहे। और उसके बाद जयद्रथ, तो वो उसका भी सर कटा, गिरा तो जिसने मारा उसका सर गया। सोचो, तो कौन उनका सर काट के गिराने का सोचे। कोई मारे तो गिरे तो सर जमीन पर टकरे तो हो गया इंसान, और मरेगा तो इंसान गिरेगा ही ना जमीन पे, सर तो टकरा नहीं वाला है। तो उसको कौन मारेगा कि भाई वो गिरा तो मैं, उसका सर गिरा जमीन पे लगा तो मैं जाएगा, जो उस मारा उसका सर जाएगा। तो कोई भी मारने नहीं, बोले तू मार, सब जन तू 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 करते रहे, फाइनली कोई मारेगा ही नहीं, वो तब उसके पहले सबको मार डालेगा। तो वो योद्धा भी है ना, वो स्पेक्टेटर थोड़ी ना, वहाँ देखने थोड़ी ना आया है, वो तो लड़ने आया है। वही बात है। तो और सोचो कर्ण, ऐसे ऐसे महायोद्धा कर्ण जिनके पास ऐसी वेपन है जो अर्जुन को मारने के लिए रखा है, वो चला दिया तो अर्जुन का मरना निश्चित है, कोई नहीं पाया। अर्जुन मर गया ने खेल खत्म। बाकी कोई तो एक अर्जुन पे उम्मीद है कि वो भीष्म को टक्कर तो देवे, द्रोणाचार्य को टक्कर तो दे। बाकी लोग में तो टक्कर क्या, वो एक बाण में सब, एक बाण चलाने पे सब कैद हो जाए एक बाण में, कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी गॉड को अभी ये क्या बोल रहे थे कि ये सब बोलने के बाद परमात्मा क्या बोल रहे हैं, ये सब माया ही है। पहले क्या बोले थे श्लोक 33 में, कि जो भी यश फेम, जो भी फेम है, जो भी इसमें आपको जो यश मिलने वाला है, जो गेन मिलने वाला है, जो राज्य मिलने वाला है, वो सब क्या है, माया है। अभी इधर क्या बोल रहा है कि जो भी है, जो इनको तुम, इनके पास जो भी है ये भी माया है। इनको तू सोच रहा है तू मारेगा, वो भी माया है, क्योंकि इनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, तू क्या मारने वाला है। आई हैव ऑलरेडी किल्ड देम। सबको मैं, सबका अंत कर चुका हूं। मेरे प्लान में, मास्टर प्लान में सबका अंत हो चुका है। अब तू क्या सोच रहा है। अभी तो अर्जुन की तो हवा टाइट हो गई। तू काल को देखा है,
ऊपर से उसने जिस तरह देखा, सब कतार लगे खुद ही जा रहे, खुद ही मुंह में जा रहे परमात्मा। वो परमात्मा उनको नहीं बुला, खुद ही जा रहे लाइन में, खुद ही उनके दांतों में आ रहे, खुद ही उनका पाचन बन रहे, फिर यहाँ से दूसरे का दूसरे मुख से दूसरे बच्चे निकल रहे। साइकिल जैसे चलता है ना, वैसा साइकिल एक तरफ से गार्बेज जाता है, उधर से नया माल निकलता है, वैसे ये गंदगी यहाँ से जा रही है, वहां से नए बच्चे निकल रहे। तो वही बता कि सब माया मात्र है, बीच में पिता तो ये भी तो सत्यम शिवम सुंदर, बॉडी तो माया ही है ना, चेंज होते रहती है, तो ये सब ऐसे ही जाने वाला है। तो ये सब ऑलरेडी, बिकॉज वो ऑलरेडी उनको सबको मार चुका है। और कई बोल रहे कि इन लोग के पास कितना भी, और ये जो इनको ये सब है तो इसका क्या। द्रोण के पास न्यूट्रलाइज करने की शक्ति है, विश्व इच्छा मृत्यु है। अरे कुछ भी रहने दो, अगर परमात्मा ने विश कर लिया इनका मौत, तो इनका मौत से कोई नहीं बचा सकता है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। कितना भी बड़ा था, हमने कल देखा ना, कितना बड़ा उसने वर्ण लिया था, न घर के अंदर न घर के बाहर, न आसमान में न नीचे, न प्राणी से न इंसान से, नर से, क्या क्या, न कोई देवी देवता, कोई मुझे मार न सके, कोई कोई नहीं मार सकता, न शस्त्र से न अस्त्र से न जीव से न अजीव से। और वो जब उसको खींच के ले तब भी वो बोलता है मैं मारूँ कैसा। तो नरसिंह न दिन में न रात में, तो नरसिंह अवतार से विश कर लिए इनका डेथ निश्चित है। वो भी क्यों, सिर्फ प्रहलाद के लिए, तो प्रहलाद को उन्होंने वादा दे चुका, हर जगह परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा का वास है। बोलता वो तेरा भगवान किधर, तेरे को आएंगे क्या बजाने। बोलता जो उपस्थित है वो कहाँ से आएगी, जो उपस्थित है हर जगह, वो उनकी उपस्थिति है, तो उसको मैं क्या बुलाऊं, जो ऑलरेडी उपस्थित है उनको मैं क्या बुलाऊं। तो सोचो, जो उपस्थित है उनके सामने बोल रहे, तो हम भी बोल रहे जो उपस्थित है, हम उनकी मजाक उड़ा रहे कि क्या कुछ परमात्मा, किस परमात्मा की बात कर। जो इंसान ऐसा बोलेगा तो सोचो, नेक्स्ट टाइम सोचना चाहिए कि नहीं, अरे परमात्मा उपस्थित है, हर अंश में, हर कण कण में उपस्थित है। और आज को बोलते कौन सा भगवान की बात करूं, क्या बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मैं कमाऊं कि क्या करूं। हर जगह उपस्थित है। तो ये बोलता है हर जगह ऊपर, तो ये इस पे कॉलम में है क्या। बोलता है इसमें भी है, उनको दिख रहे ना, उसको तो विश वर दिया कि हर जगह देख रहे, उधर दिख रहे, उधर है। अभी वो नहीं आएगा तो उनका वरदान झूठा हो जाएगा ना। और उनका समय भी आ गया था, तो क्या बने प्रहलाद, क्या बने, निमित्त मात्र, निमित्त बन गए वो दो राक्षस का वध के, अपने ही पिता के वध के लिए। क्योंकि वो राक्षस थे, उन्होंने बहुत, उनका समय आ चुका था, वो रोते नहीं बैठे मेरे पिता को क्यों मारा आपने। तो क्योंकि उनको मालूम है कि परमात्मा जो करेंगे उत्तम ही करेंगे, और उनके विल से उन्होंने कितना भी बड़ा आपके गुण रहने दो, इच्छा मृत्यु, हर वेपन को, जो भी वेपन उनकी तरफ आएगा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। कि जो मारेगा सर गिरेगा तो उसका सर जाएगा, करने का ऐसा वेपन है कि इसका कोई चूक गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सब होते हुए सब खत्म हो गए, अर्जुन बच गए। उनके परमात्मा का विल था कि वो खत्म हो तो खत्म हो, तो अधर्म के साइड पर खड़े थे, तो उन्होंने इच्छा कर ली थी कि खत्म होने वाले, तो खत्म यानी पीरियड खत्म। तो ये ऐसा अद्भुत इसमें बताओ, ऑल माया मात्र है। और फिर बोल रहे हैं कि इच्छा से ही हो जाता है। तो वाकई में ऐसा होता है क्या। तो एक श्लोक है वेद में, बहुत प्यारा श्लोक है, उसमें बोल रहे राम जिसको मारना चाहे, जैसे राम तो अननेसेसरी किसको मारने दिखते नहीं है, वो बहुत मौका देते हैं, उसके बाद वो डिसाइड कर लिए। जैसे रावण को कितना मौका दिया, अनगिनत, पाप तो इतना बड़ा किया था रावण ने, कोई छोटा मोटा पाप किया था क्या। सनातन धर्म में स्त्री का अपहरण,
बच्चों का अपहरण सबसे बड़ा महापाप है। महापाप में गिनती होता है, वो कहाँ से बचेगा वो इंसान। और स्त्री और बच्चों के अगेंस्ट में कुछ करना, उनके इच्छा के विरुद्ध, वो भी महापाप। तो सोचो ये सब इतना होते हुए फिर कैसे होगा। तो इसमें उतना बड़ा पाप करके मैं तो राम छोड़ेगी क्या उनको? फिर भी उनको मौका दिए कि अभी भी मौका है, माफ़ी मांग ले भाई, अभी छोड़ दे, सीता माता को लेके आ जा, मेरे को छोड़ दे, चल मैं माफ़ कर दूंगा तुझे। पर नहीं, क्योंकि अहंकार। तो क्या किए, तो राम कुछ श्लोक में लिखा है, अगर राम एक बार डिसाइड कर ले करने का, मारने का, तो जो इंसान पूरे फॉरेस्ट के बीच में रहता हो, सोचो क्या बोल रहे श्लोक, कितना महत्व है। क्यों मैं इसमें इधर जगह पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो कितना महत्वपूर्ण आप सोचो। ये सब है ना साधने के लिए वंडरफुल है। अगर राम जी अगर डिसाइड करने का सोचे, अभी राम जी मीन्स परमात्मा, देखो परमार्थ ही तेरा, मैं राम जी का इसलिए एग्जाम्पल रहता हूँ, देखो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, वो इंसान बोल के ही रहे, वो कभी भगवान बोल के उन्होंने कोई शक्ति का यूज़ नहीं किया। तो इसलिए राम का एकदम आम पब्लिक को भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो राम जी ने डिसाइड कर लिया किसको मारने का, तो बंदा कितना भी फॉरेस्ट में बैठे, फॉरेस्ट में भी उसको फायरवुड नहीं मिलेगा जलाने के लिए, वो फॉरेस्ट में रह रहा है, पहुँच के लकड़ी की कमी है जो इसमें आग लगाए खुद को गर्माहट कर सके। सोचो ये मान सकते हो क्या? ये वेद पुराण में अगर एक बार राम जी ने ठान लिया तो ठान लिया, आपको एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा जो। फिर बोलते अगर जो बंदा, अगर राम जी ने ठान लिया, तो जो बंदा लेक या ओशन के पास रहता है, फिर वो पानी के लिए तरसेगा। ये हो सकता है क्या? जो जंगल में रह के उसको वुड नहीं मिल रहा है जलाने के लिए, ऐसा हो सकता है क्या? जो ओशन और लेक के बाजू में उसको पानी नहीं मिल सकता, ऐसा हो सकता है क्या? जो कुबेर के घर में रह रहा है और खाने के वांदे, ऐसा हो सकता है क्या? कुबेर जो देवी देवता को पैसा देते हैं, जो वो दयालु है, देवी देवताओं को जो भी तकलीफ है उनको पैसा देने वाले, बोलते उनके इधर भी, पर राम जी ने ठान लिया आपका मौत है, तो आपको उधर भी खाने खाने को नहीं मिलेगा। आपको किचन भरपूर खाने से बड़ा सब है, पर आप भूखे मरो। सोचो राम जी ने ठान लिया तो है ना। हमको ये सब इशारा करता है कि परमात्मा के सब उनकी है, उनका ऐश्वर्य है, तो सब कुछ उनके हिसाब से, उनकी इच्छा के ही चलता है। तो हम अपनी इच्छा बीच में क्यों घुसा रहे हैं? इसका कोई मतलब ही नहीं। हमको सिर्फ निमित्त मात्र बनना, जो कार्य करना चाहते हो वो मेरे हाथों से करे, बस खत्म हो गई बात। तो निमित्त मात्र में बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें बता रहे एक बार राम जी ने ठान लिया तो खत्म। फिर क्यों बोल रहे उठ के तू लड़, निमित्त मात्र भी क्यों बना रहे? ये क्वेश्चन तो आएगा ना, तो ये सब क्यों कर रहे हैं कि भाई जब उन्होंने सबको मार चुके हैं, फिर क्यों बोल रहे तू मार इनको, मार इनको? तो निमित्त मात्र भी क्यों बन रहे? निमित्त मात्र से क्या मिलने वाला है? तो निमित्त मात्र से सब सुख जो है वो सब मिलने वाला है। तो क्यों देते? क्योंकि वो सब क्रेडिट अपने बच्चों को देना चाहते हैं। और जो भी निमित्त मात्र बनेगा मेरा, है ना, मेरे इस पे विश्वास करके निमित्त मात्र बनेगा, उसको मैं अपना जो भी अर्जित किया है वो सब उनको दे दूंगा। तो सोचो इतनी अद्भुत चीज का इसमें श्लोक में वर्णन है 34 में। और हमको ये भी ये श्लोक में मालूम पड़ता है कि हमारा एफर्ट्स हमको किस में डालना है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनने में, निमित्त बनने में। बाकी गॉड विल फैशन योर विक्ट्री, यानी परमात्मा आपके इसको, आपका जो आपको जो सक्सेस मिलेगा उसको फैशन करेगा और पूरा उसको घटित हो कराएगा। ऐसे घटित कराएगा एकदम फैशनेबली, ऐसे नहीं कि कैसे भी मिल गया हो गया, एकदम रॉयली इसको घटित कराएंगे।
तो यही श्लोक में अपन हमको क्या करना है, और इसमें फिर बोलते हैं कि सबको उसको तो हमको ध्यान कितना अपने कर्म पे करना, बाकी कुछ नहीं, अपने एफर्ट्स से हमको निमित्त मात्र बनने में करना है ना। और उसको फाइनली कंप्लीट करते हैं बोल के तू उठ और लड़, सब कुछ ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तू लड़, तेरे को क्रेडिट देना चाहते हैं परमात्मा। और तू अपन डिस्टर्ब मत हो, ये मत सोच कि मेरे वजह से ये हो गया तो मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, सब मत सोच, तू लड़ और आ जा फिर। ठीक है, तो ये श्लोक 34 इधर हमारा कंप्लीट होता है। तो 35 कौन पढ़ेगा? सर टाइम हो गया। टाइम हो गया, चलो ठीक है, तो 35 कल करेंगे हम। वैसे भी वो संजय वाच है, तो यहाँ भगवान वाच कंप्लीट होता है। चलो अद्भुत हो गया, आज भगवान वाच तक ही हमारा हुआ। तो कल हम संजय वाच 35 रहेगा तो वो लेंगे, और उसमें भी देखिए क्या अद्भुत है संजय वाच भी। संजय जाके वो भी इतने, तभी संजय क्या थे, वो भी इतने बुद्धिमान। ठीक है, तो कौन कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो। ये मेरा डाउट क्लियर हुआ सर। कौन सा वाला? ये कि सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं, तो हमें क्यों कर्म करने के लिए भेजा हुआ है? अच्छा, क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, तो इसमें क्यों लिखा है ना, वाई। ठीक है, 34 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। वही, ठीक क्योंकि है, वो हमें वो देना चाहते हैं, हमें उसका क्रेडिट श्रेय देना, देना। हमें श्रेय देना चाहते हैं। ठीक है, श्रेय भी देना चाहते हो, उसकी जो भी बेनिफिट है, जो गेन है, जो सब हमको एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे थ्रू वही भोगेंगे ना, परम भोक्ता तो वही है ना। ठीक है, हाँ। और कोई क्वेश्चन? तो सर इसे परीक्षा भी कह सकते हैं? हाँ, परीक्षा, परीक्षा भी कह सकते हैं, तो परीक्षा परिशुद्ध प्रेम की ना। अभी वो बोल रहे कि निमित्त मात्र बनो, किसके? परमात्मा के। तो निमित्त मात्र बनने के लिए परिशुद्ध प्रेम से ही हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? पूर्ण समर्पण से ही हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। बोलने के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, पर पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति से ही होता है, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। थोड़ा भी डाउट है तो ये चीज़ होने वाला नहीं है। तो परीक्षा ही समझो फिर, हमको एफर्ट्स हमारा बढ़ाना है, काय के लिए? पूर्ण समर्पण के लिए, निमित्त मात्र बनने के लिए। बाकी सब तो वो कर लेगा, हमको जीताना हराना क्या करना उनको पता है, हर चीज़ वो देख लेगा। हमको सिर्फ हमारा कार्य क्या करना, निमित्त मात्र बन सके हम, बस जो उनको जो चाहिए वो करे, है ना। धर्म पे, धर्म का कार्य करे, धर्म पे चले बस, क्योंकि धर्मराज है, वो तो धर्म की स्थापना ही करेगा, धर्म के अलावा कुछ करने वाले हैं नहीं। तो जिस तरह भी देखो, है कि नहीं, कुछ समझ में आया कल्पना? परीक्षा, वो हिसाब से परीक्षा ही समझो। हाँ सर। पर ये ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर दिया आपको आंसर देना, ऐसा नहीं है। हाँ समझी। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंटल है, बहुत बहुत अलग अलग परीक्षा है। हम एफर्ट्स डाल रहे कि नहीं, और धार्मिक हो रहे कि नहीं, बस ये ज्ञान और ये सब चाहिए, वो ज्ञान, कर्म का ज्ञान, कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है ना, और योग क्या होता है, सब मालूम पड़ेगा तो फिर इजी है, कोई डिफिकल्ट है नहीं। और कोई क्वेश्चन? सर आपने जो राम का एग्जाम्पल दिया था, श्री राम का, तो वो हाँ, श्लोक में था कि आपने ऐड किया था एग्जाम्पल? क्या हो गया? जो श्री राम का एग्जाम्पल दिया ना आपने, कि अगर वो चाहे किसी को मारना, हाँ, तो समुद्र के पास होके भी पानी ना मिले, तो आपका एग्जाम्पल था कि श्लोक में ये एग्जाम्पल है? श्लोक वेद में, वेद पुराण में किधर श्लोक है, मैंने पढ़ा था तो वही बताया। अब एग्जैक्टली किधर है मेरे को देखना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, मैंने वेद पुराण में सब लिखा हुआ है। देखिए, राम स्तुति में लिखा हुआ है कि राम अगर चाहे तो जो बंदा वो झाड़ों में पूरा फॉरेस्ट में लेके भी उसको एक लकड़े का टुकड़ा नहीं मिलेगा, कोई आग लगा खुद को वार्म कर सके, तो ठंड में ही मर जाएगा। अगर राम ने किसी को डिसाइड करने का, किल करने का डिसाइड कर दिया, तो क्योंकि वो राम ऐसे ही नहीं चाहेगा ना, सब तरफ से देखेंगे फिर भी वो नहीं सुन रहा तो क्या करे। तो जो इंसान लेक और ओशन के, तो भी उसको पानी नसीब नहीं होगा। और जो कुबेर घर में रह के, घर कुबेर में घुस गया, कुबेर घर में सब धन धान्य से भरपूर है, फिर भी वो भूखा मरेगा, उसको खाने को नहीं रहेगा।
तो सोचो ऐसा अद्भुत ये माया है, ये हम नहीं समझ पाएंगे ना इसको। वही तो बात है। तो योग माया से हमको क्या, या तो योग से इसको भेदो, या तो परमार्थी के सीधा परमार्थी हो जाओ ना, खत्म हो गई बात। ठीक है, योग से डायरेक्ट परमात्मा को मिल समझो, परमात्मा से रिश्ता जोड़ो, परमात्मा से परमार्थी हो जाओ, खत्म हो गई। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, तो कौन कीर्तन करेगा आज? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि कीर्तन करें। तो आज लिंग अष्टकम कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा। हर हर महादेव, श्री गणेश। श्रावण सोमवार है तो उससे बढ़कर क्या अच्छा हो सकता है। वेरी गुड, थैंक यू। लिंगम निर्मल भास्तित शोभित लिंगम जन्म विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि परवार्चित लिंगम कमदन्दनं करुणाकर लिंगम रावणदर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धि सुलेपित लिंगम बुद्धिविवर्धन कारण लिंगम सिद्धसुरासुरवन्दित लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम पणिपादिवेशिष्ट शोभित लिंगम दक्षसु यज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणाचित सेवित लिंगम भावे भक्तिभिरेव च लिंगम दीनकराकोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपरिवेशिष्ट लिंगम सर्वसमुद्ध भावतारण लिंगम अष्टदारिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरपर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदाचित लिंगम परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगम अष्टकम इदं पुण्यम यः पते सन्निधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेना सह मोदते सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण। हर हर महादेव। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने गाया। तो ये बहुत ही आपने मेहनत किया होगा 101%। आपका स्तर संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन का बहुत अच्छा हो गया। ये तो 100% है। श्लोक सब कर रहे हो आप लोग, तो और भी लोग ऐसा पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो धीरे धीरे हो जाएगा। देखो अभी ध्रुवेश एग्जाम्पल है, कल्पना एग्जाम्पल है, अनीता एग्जाम्पल है। इन्होंने सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ऑटोमेटिक अभी कर ले। ऐसा कोई इन्होंने कोई वो लैंग्वेज सीखा नहीं है, बस प्रैक्टिस से ही किया। तो हर कोई प्रैक्टिस से कर सकता है, तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। पर शुरुआत तो यह हमारा प्रैक्टिस का फोरम है, इसमें कोई मिस्टेक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा गिल्ट में नहीं आना है, क्योंकि प्रैक्टिस का फोरम है। ठीक है, क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ होता है, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारा क्वेश्चन धार्मिक ही होगा, हमको किसी का मजाक नहीं उड़ाना। ठीक है, स्पेशली हमारे गीता इसका सब नहीं उड़ाना, तो हमको ध्यान देते हुए करना।
ठीक है, तो अभी महामंत्र कौन पढ़ेगा? समय करो। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश, जो इतना अच्छा महामंत्र बोला आपने। तो आज का सत्र हम यहाँ ही समाप्त करेंगे, कल फिर हम फिल्म मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। सबका धन्यवाद, सबका मंगल हो, शुभ धन्यवाद रात्रि। सर, सभी को शुभ रात्रि। राधे राधे। बड़े गोपी का, छोटे गोपी का, सॉफ्ट गोपी का शुभ रात्रि।